हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लाम क्लासेस में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है हाइट एंड डिस्टेंस, मीन्स ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आपके सामने मेंशन है। स्टार्ट करता हूँ आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है। कह रहे हैं कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना 30 अंश था, तो एक स्तंभ की लंबाई 10√3 मीटर मापी गई। किसकी लंबाई? एक स्तंभ की लंबाई 10√3 मापी गई। तो उस स्तंभ की परछाई की लंबाई मीन्स स्तंभ की परछाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ कैसा होता है? आपका वर्टिकल होता है। सबसे पहले आप इसका एक डायग्राम बनाइए। स्तंभ क्या आपका यहाँ पर है, सपोज करिए यहाँ पर नाम रख दिया इसका मैंने पी एंड क्यू। पी क्यू क्या आपका है? ये स्तंभ है। ये क्या आपका एक स्तंभ है? पी क्यू एक आपका ये स्तंभ है। और स्तंभ की लंबाई आपको गिवन है कितने? 10√3 मीटर। यहाँ पर आप लिख देंगे 10√3 मीटर। कितनी है ये? 10√3 मीटर आपको स्तंभ की लंबाई गिवन है। और सूर्य जो है आपका, सूर्य यहाँ पर होगा। यदि सूर्य यहाँ पर है तो क्या आप देखेंगे कि इसकी परछाई नीचे की ओर बनेगी। इसकी परछाई कहाँ पर हो गई? ये इसकी यहाँ पर परछाई हो गई पीएम। पीएम इसकी परछाई हो गई। और उस समय जो सूर्य का उन्नयन कोण था कितना बन रहा था? यहाँ पर 30 अंश। उन्नयन कोण का मीन्स यहाँ पर ये हो गया कि जो भी उन्नयन कोण आपका ये होगा, ये कितना आपका है? 30 अंश है। ओके, कितना ये आपका है? 30 अंश मीन्स 30 डिग्री। कितना ये? 30 डिग्री है। आपसे पूछा क्या गया? स्तंभ की परछाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ ये है और ये इसकी परछाई है। ये क्या यहाँ पर है? स्तंभ की परछाई की परछाई स्तंभ की परछाई, इसको आप क्या मान देंगे? इसको हम मान देंगे यहाँ पर एल मान देंगे। क्या माने यहाँ पर? कि एल। एल क्या यहाँ पर? स्तंभ की परछाई है। सबसे पहले इसकी कुछ थ्योरी देखिएगा। माना पी क्यू एक 10√3 मीटर ऊंचा स्तंभ है। स्तंभ है जिसकी परछाई पीएम है। पीएम है। ओके, सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो देखिए यहाँ पर माना स्तंभ की परछाई की लंबाई बराबर एल। आपने क्या माना यहाँ पर? कि जो स्तंभ है उसकी परछाई की लंबाई कितनी? एल है। अब देखिए क्या गिवन आपको यहाँ पर है। गिवन आपको है पी क्यू इज इक्वल टू 10√3 मीटर गिवन है। और आपको क्या गिवन है? एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। पी एम क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड पी एम इज इक्वल टू एल, जो कि आपने यहाँ पर मानना है, जिसको आपको फाइंड आउट करना है। ये आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है, मीन्स इसका मान आपको ज्ञात करना है। किस प्रकार से करेंगे आप यहाँ पर? आप देखिए कि जो भी आपके पास आपको बताया था कि दूरी या फिर ऊंचाई को यदि आपको ज्ञात करना है तो आप टेक्नोमेट्री रेशियो की सहायता से ज्ञात करेंगे। अब यदि थीटा ये है तो थीटा के सामने की साइड कौन सी होती है? ये आपकी होती है परपेंडिकुलर, मीन्स लंब होती है। ओके, और 90 के सामने की साइड कौन सी होती है आपकी? ये आपकी होती है हाइपोटेन्यूज, मीन्स ये आपकी कड़ होती है। बची थर्ड कॉन्सेप्ट की हो गई? ये बेस हो गई, मीन्स ये आपकी आधार होती है। बेस कहिए या इसको आप आधार कहिएगा। अब बनाइए यहाँ पर संबंध यहाँ पर कि लंब बटे में आधार। लंब बटे आधार क्या बनता है आपका? यहाँ पर 10 होता है। ओके, क्या आपका होता है? ये 10।
सो लिखेंगे आप यहाँ पर त्रिभुज पी एम क्यू में, त्रिभुज पी एम क्यू में, कौन सा त्रिभुज पी एम क्यू में क्या बन रहा है आपका यहाँ पर ये 10 एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू अपान में पी एम, पी क्यू अपान पी एम, और एंगल पी एम क्यू कितना 30 पुट कर दिएगा 10, 30 इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 3, 10 अंडर रूट 3 और अपान में एल, 10 30 कितना होता है आपका 1 अपान रूट 3, 1 अपान रूट 3 इज इक्वल टू 10 रूट 3 अपान में एल, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, इस एल की 1 से होगी, कितना पाएगा यहाँ पर एल इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, रूट 3 की रूट 3 से कितनी होती है 3, मीन्स 3 इज इक्वल टू 30 मीटर, कितना आ गया आपका यहाँ से आंसर 30 मीटर लिखिएगा। अतः अतः स्तंभ स्तंभ की परछाई की लंबाई 30 मीटर है, अतः स्तंभ की परछाई की लंबाई 30 मीटर है। देखिए क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, मीन्स सूर्य का उन्नयन कोण कितना बन रहा था 30 अंश बन रहा था, तो एक स्तंभ की लंबाई 10 अंडर रूट 3 मापी गई, कि जो स्तंभ है आपका ये स्तंभ होता है इस प्रकार से, जो इसकी लंबाई थी स्तंभ की लंबाई कितनी 10 अंडर रूट 3 मापी गई, तो आपसे कह रहे हैं कि उस स्तंभ की परछाई की लंबाई, यदि स्तंभ ये तो परछाई इसकी कहाँ बढ़ेगी हॉरिजॉन्टल में, मींस क्षैतिज में, तो देखिएगा यहाँ पर कि PQ आपका एक स्तंभ है जिसकी लंबाई 10 अंडर रूट 3 मीटर है, कितनी 10 अंडर रूट 3 मीटर है, और इसकी परछाई यहाँ पर बनेगी और सूर्य यहाँ पर, तो उन्नयन कोण आपका ये हो गया यहाँ पर 30 डिग्री, सूर्य का उन्नयन कोण कितना यहाँ पर है 30 डिग्री, कहां से परछाई का। ओके आप देखिए गिवन यहाँ पर क्या आपका यहाँ पर है कि माना PQ एक 10 अंडर रूट 3 मीटर ऊंचा स्तंभ है, हम लोग क्या मान रहे हैं यहाँ पर, नाम क्या मान रहे हैं उसको, यहाँ पर PQ नाम दे दिया, और है कितना वो 10 अंडर रूट 3 मीन्स 10 अंडर रूट 3 मीटर ऊंचा स्तंभ है, जिसकी परछाई की लंबाई L है, और परछाई कितनी PM है, परछाई क्या PM है, और सूर्य का जो उन्नयन कोण 30 अंश है, तब माना यहाँ पर की परछाई की लंबाई कितनी L मान रखी है आपने, कितनी मानी यहाँ पर है L मानी है। आप देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज आपके पास है PMQ, इसमें आप वर्किंग करेंगे तो क्या बन रहा है आपका यहाँ पर रेशियो 10, क्योंकि लंब बटे में आधार बना, थीटा के सामने की लंब हो गई ये आधार, और लंब बटे आधार कहिए, तो आपका यहाँ बन रहा है 10, सो 10 और एंगल PMQ इज इक्वल टू PQ अपान में PM, एंगल PMQ कितना 30, सो 10 30 इज इक्वल टू PQ का मींस 10 रूट 3 अपान में PM का मींस L, ओके फिर 10 30 होता है आपका 1 अपान रूट 3 इज इक्वल टू 10 रूट 3 अपान में L, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिएगा यहाँ पर, आप जैसे कैंची गुणा कराएंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर L की कैसे होगी 1 से L कम, L इज इक्वल टू 10 रूट 3, और ये रूट 3 भी यहाँ पर आ गया आपका इंटू रूट 3 की रूट 3 से होती है 3, मीन्स 10 रूट 3 की रूट 3 से कराइए कितना 10 इंटू 3, और 10 3 जा कितने होते हैं 30 मीन्स 30 मीटर, अतः स्तंभ की परछाई की लंबाई कितनी है 23 मीटर है। ओके गाइस नोट डाउन, क्वेश्चंस आपके सामने है, नोट डाउन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका आज का जो है वो ये है कि दो पेड़ों के बीच की क्षैतिज दूरी 60 मीटर है, दो पेड़ हैं और उनके बीच की जो क्षैतिज दूरी है कितनी है 60 मीटर है, और आगे कह रहे हैं कि पहले पेड़ से दूसरे पेड़ की चोटी की ओर, मीन्स एक पेड़ से दूसरे पेड़ की चोटी की ओर देखने पर अवनमन कोण, पॉइंट टू बी नोटेड, अवनमन कोण कितना आपका यहाँ पर है 45 है, कौन सा कोण बेटा बात हो रही है यहाँ पर अवनमन कोण की, और हाल में एक बताया था अभी प्रीवियस क्लास में कि अवनमन कोण कब बनता है कि जब आपको अपनी यहाँ पर अपने हेड को नीचे की ओर झुकाना होता है, इसका मीन्स यहाँ पर ये हो गया कि पहला पेड़ बड़ा होगा और दूसरा पेड़ आपका क्या यहाँ पर है छोटा है, ओके दूसरा पेड़ छोटा है तभी आप ऊंचाई से नीचे की ओर देखेंगे तो आपको अपने हेड को नीचे की ओर डाउन करना होगा, सो पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पर अवनमन कोण की बात हो रही है,
यदि दूसरे पेड़ की ऊंचाई 80 मीटर हो तो पहले पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके गाइस, क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन में एक पेड़ ऊंचा है, दूसरा पेड़ यहाँ पर नीचा है। सो डायग्राम आपका बनेगा, यहाँ से कुछ डायग्राम इस प्रकार का बनेगा। देखिएगा कि सपोज करिए ये आपका पेड़ यहाँ पर कौन सा है, ये पहला पेड़ हो गया आपका, और ये यहाँ पर दूरी आपको दे रखी है कितनी, यहाँ पर क्षैतिज दूरी दे रखी है आपको कितनी है, गिवन बेटा यहाँ पर ये 60 मीटर की। सो ये सपोज करिए यहाँ पे कितनी होगी आपकी, ये 60 मीटर होगी। कितनी होगी ये आपकी, 60 मीटर हो गई। क्षैतिज दूरी कितनी है, 60 मीटर है। और दूसरे पेड़ को छोटा दिखा दिए यहाँ से कि ये आपका हो जाएगा यहाँ से। ओके गाइस, देखिए यहाँ पर ये कौन सा आपका है, ये आपका है पहला पेड़, और ये आपका है कौन सा, दूसरा पेड़। ये आपका दूसरा पेड़ हो गया। ये क्षैतिज दूरी है जो कि आपको बेटा गिवन है कितनी, 60 मीटर। कितनी गिवन है, ये 60 मीटर आपको गिवन है। आप पॉइंट भी नोटेड क्या आपसे कह रहे हैं, यदि आप पहले पेड़ से कहां देखते हैं, दूसरे पेड़ की चोटी की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। तो पहला पेड़ कौन सा, ये है, और दूसरे पेड़ की चोटी ये है। मीन्स यानी कि आपने यहाँ से देखना स्टार्ट किया, आपने यहाँ से देखा कहाँ की ओर, इस पॉइंट की ओर आपने देखा। सो अवनमन कोण कितना बनेगा आपका, जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री बन रहा है। देखिए बेटा यहाँ पर अवनमन कोण के साथ दिखा देंगे इसको, इस प्रकार से दिखाइए। यहाँ पर अवनमन कोण की बात हो रही है, कितना अवनमन कोण बेटा है, 45। अब कोण को आप हमेशा क्या करते हैं, एक क्षैतिज रेखा, कहां से, आंखों से एक क्षैतिज रेखा ड्रा करते हैं। सो ड्रा कर दिए यहाँ से क्षैतिज रेखा, आप जैसे यहाँ से ये क्षैतिज रेखा ड्रा करेंगे, सो अवनमन कोण को आप ऊपर की ओर दिखाएंगे 45 डिग्री। कितना बेटा दिखाएंगे, 45 डिग्री। और यहाँ से देखिए एक लाइन ड्रा कर दिएगा सेम यहाँ से इसके समांतर। सो ये भी कितना आपका हो गया यहाँ पर 45 डिग्री, क्योंकि आपने अगर सीखा था कि उन्नयन कोण किसके इक्वल टू होता है, अवनमन कोण के इक्वल टू होता है। सो ये आपका यहाँ पर अवनमन बना 45, सो ये भी कितना आपका हो गया 45 होगा। और आपसे कह रहे हैं यदि दूसरे पेड़ की ऊंचाई 80 मीटर हो, मीन्स ये दूसरा पेड़ है, आपको ये ऊंचाई दे रखी है कितनी, 80 मीटर दे रखी है। और पहले की ऊंचाई को आप h मान लीजिएगा कि पहले पेड़ की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। अगर ये 80 है तो ये भी कितना आपका हो गया, 80 मीटर हो गया। ओके, ये भी 80 मीटर, इसको आप x मान दीजिएगा। क्या मानेंगे इसको, x मानेंगे। नाम रखिए P Q R S T, P Q R S T। यदि ये 60 मीटर है तो ये भी कितना आपका हो जाएगा, 60 मीटर। कितना हो गया, ये भी 60 मीटर। डायग्राम आपके सामने बेटा यहाँ पर है, क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट समझिए। क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पर दो पेड़ों के बीच की क्षैतिज दूरी कितनी है, 60 मीटर है। सो एक पेड़ आपका ये हो गया पहला पेड़, दूसरा पेड़ ये हो गया, और इन दोनों के बीच की क्षैतिज दूरी है वो कितनी, 60 मीटर है, ये 60 मीटर हो गई। ओके, आगे आपसे कह रहे हैं यहाँ पर है कि पहले पेड़ से दूसरे पेड़ की चोटी की ओर, पहले पेड़ से दूसरे पेड़ की चोटी की ओर देखने पर अपनमन कोण 45 डिग्री का है। सो पहला पेड़ आपका ये हो गया, ओके, और दूसरा पेड़ ये आप मानेंगे क्योंकि पहले पेड़ से आप इसकी चोटी को देखेंगे तो आपको अपने हेड को डाउन करना होगा। इसका मीन्स पहला पेड़ ऊंचा है और दूसरा पेड़ छोटा है। सो आप यहाँ से आप देखेंगे, देखिए यहाँ से आई बनी है, आप यहाँ से इसकी ओर देखेंगे। सो जो अवनमन कोण, और अवनमन कोण कहाँ से होता है, आप एक क्षैतिज यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे, और फिर जो यहाँ पे क्षैतिज रेखा से फिर लाइन ऑफ साइड होती है, यानी कि दृष्टिपथ रेखा होती है, इसका जो कोण होता है वही हमारा अवनमन कोण होता है। तो ये कितना हो गया, 45 डिग्री। और आपने पढ़ा था कि अवनमन कोण किसके इक्वल टू उन्नयन कोण के, यदि ये 45 तो ये भी कितना आपका रहेगा, 45 डिग्री का होगा। ओके, आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पर यदि दूसरे पेड़ की ऊंचाई 80 मीटर हो, थोड़ा दूसरा पेड़ आपका ये है, एस टी इसका नाम रखा है, यदि ये 80 मीटर है तो इसी के समांतर ये भी तो है, ये भी कितना आपका यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर हो गया। ओके, क्या पूछा गया आपसे, पहले पेड़ की ऊंचाई क्या मानी आपने, पहले पेड़ की ऊंचाई h को मान रखा है यहाँ पर, पहले पेड़ की ऊंचाई क्या है, h है। यदि ये 80 है तो इसको क्या मान देंगे, यहाँ पर x मान देंगे, क्योंकि 80 प्लस x मिला के h हो रहा है। और यदि आपको किसी भी तरीके से बेटा यहाँ पर x का मान पता हो जाए तो आप पहले पेड़ की ऊंचाई को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सो राइट डाउन, माना
PR पहला पेड़ तथा ST दूसरा पेड़ है। पहला पेड़ क्या यहाँ पर है आपका PR और दूसरा पेड़ आपका ST है। ओके, फिर देखिए यहाँ पर क्या आपको गिवन यहाँ पर है, दोनों पेड़ों के बीच की क्षैतिज दूरी कितनी यहाँ पर है, आपके गिवन है 60 मीटर है। उसको आप लिखेंगे, आपसे पूछा क्या बेटा गया यहाँ पर है पहले पेड़ की ऊंचाई। सो देखिए यहाँ पर लिखेंगे माना पहले पेड़ की ऊंचाई इज इक्वल टू h, और h किसके इक्वल टू बेटा यहाँ पर है 80 प्लस x के है, यही आपको फाइंड करना है। 80 प्लस x के है और यही आपको क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है। ओके गाइस, सो देखिएगा बेटा आपका यहाँ पर क्या है, आपको जो फाइंड करना है वो क्या आपको फाइंड करना है यहाँ पर है h का मान मीन्स पहले पेड़ की ऊंचाई, और पहले पेड़ की ऊंचाई यहाँ पर क्या है वो है बेटा यहाँ पर h हम लोगों ने मानी है, मीन्स आपको h का मान प्राप्त करना है। और h कहाँ से आपका बेटा यहाँ से देखिए स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, मीन्स 80 में यदि आप x को जोड़ देंगे तो आपको आसानी से h का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आपको किसी भी तरीके से एनी हाउ x कैन बी फाइंड आउट। ओके, सो देखिए इन ट्राइंगल आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पर है, आपको बेटा गिवन है सबसे पहले देखिए PT, आपको गिवन है यहाँ पर PT, और PT किसके इक्वल टू यहाँ पर है SQ के है, दोनों कितना है यहाँ पर है 60 मीटर, कितना है 60 मीटर। तो देखिए बेटा यहाँ पर कि जो ST है ये किसके इक्वल टू है PQ के, कितना है ये 80 मीटर, 80 मीटर। देखिए ये ST है और ये PQ है, दोनों ही कितनी आपकी हो गई 80 हो गई, और ये आपका PT है ये आपका SQ, दोनों ही कितनी यहाँ पर 60 मीटर है। ओके, और आपको क्या गिवन यहाँ पर है PR को आपने h माना है जो कि 80 प्लस x है, 80 प्लस x है, और आपने QR को क्या माना है x माना है, इसको आपने यहाँ पर क्या बेटा यहाँ पर माना है। ओके, एंगल क्या गिवन आपको यहाँ पर है, कह रहे हैं एंगल QSR इज इक्वल टू 45 डिग्री, QSR इज इक्वल टू 45 डिग्री। आपको क्या फाइंड करना है x का मान। सो आप जो वर्किंग करेंगे वो इस ट्राइंगल में करेंगे बेटा, इसमें आपको वर्किंग करना है, गिवन ट्राइंगल में आपको क्या करना है बेटा वर्किंग करना है। ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है नाम इसका क्या यहाँ पर है बेटा, इसका नाम है QSR, मीन्स त्रिभुज QSR में आपको क्या चाहिए यहाँ पर है, देखिए बेटा यहाँ पर थीटा के सामने की साइड का लंब होती है और ये आधार, यहाँ पर भी क्या बन गया आपका 10। सो 10 एंगल QSR इज इक्वल टू QR अपान में SQ, ये कितना है आपका, ये है गिवन 45 इज इक्वल टू x अपान में 60। ओके, 1045 बेटा कितना होता है 1, 1045 होता है 1, सो 1045 के जगह पर दिएगा 1 इज इक्वल टू x अपान में 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए 60 कम 60 इज इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू 60। आपको यहाँ से क्या पता हो गया बेटा, x का मान आसानी से पता हो गया कि 60 आ गया यहाँ पर 60 मीटर। सो h क्या है 80 प्लस x मीन्स 80 प्लस 60 कितना आ गया यहाँ से 140 मीटर, 140 मीटर आपका आंसर आ गया। अतः लिखिएगा, अतः पहले पेड़ की ऊंचाई 140 मीटर है। अतः पहले पेड़ की ऊंचाई कितनी है बेटा यहाँ पर 140 मीटर है। क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर है, देखिए बेटा क्वेश्चंस आपका क्या यहाँ पर है, कह रहे हैं कि दो पेड़ों के बीच की क्षैतिज दूरी, दो पेड़ों के बीच की क्षैतिज दूरी कितनी 60 मीटर है। एक पेड़ आपका ये है, दूसरा पेड़ आपका ये है, और इनके बीच की क्षैतिज दूरी आपको दे रखी है 60 मीटर। फिर कह रहे हैं कि पहले पेड़ से दूसरे पेड़ की चोटी की ओर देखने पर अवनमन कोण
45 डिग्री बन रहा है। अब नमन कोण कब बनेगा, जब आप ऊंचाई से नीचे की ओर देखेंगे, यानी कि पहला पेड़ ऊंचा होगा, दूसरा पेड़ नीचा होगा। आप यहाँ से देखेंगे इसकी चोटी पर जो कोण बन रहा है आपका, आप नमन 45, यदि ये 45 है तो ये भी कितना होगा आपका 45, क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण समान होते हैं। ओके गाइस, आगे आपसे कह रहे हैं कि यदि दूसरे पेड़ की ऊंचाई 80 मीटर हो, दूसरा पेड़ ये है 80 मीटर, तो ये भी आपका 80 मीटर हो गया। तो पहले पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सो पहले पेड़ की ऊंचाई को क्या माना आपने, h मान रखा है। और h का मान कहां से आएगा, 80 में x ऐड करने पर मींस किसी भी तरीके से आपको x का मान निकलना है। ओके गाइस, देखिएगा यहाँ पर माना पी आर, जो पी आर है, पी ए आर, ये पी आर पहला पेड़ है और एस टी यहाँ पर दूसरा पेड़ है। एस टी यहाँ पर दूसरा पेड़ है और पहले पेड़ की जो ऊंचाई है वो h है और h इज इक्वल टू 80 प्लस x है, जो कि क्वेश्चन मार्क लगा है, मीन्स आपको फाइंड करना है। ओके, पीटी और एस के दोनों सेम है आपके। देखिए पीटी कितना आपका 60 है और एस क्यू भी कितना आपका 60 है, क्योंकि समांतर लाइनें हैं। 60 मीटर हो गया। एंगल क्यू एस आर आपका 45 है, क्यू एस आर 45 डिग्री है और एस टी और पी क्यू दोनों आपके 80 मीटर हैं। एस टी और पी क्यू कितने, दोनों 80 मीटर है, समांतर हैं। ओके, पी आर कितना आपका एच है और एच को आप कहां से 80 में एक्स ऐड करने पर प्राप्त करेंगे। ओके गाइस, आगे देखिएगा, क्यू आर को आपने एक्स माना यहाँ पर है। अब आप वर्किंग किसमें करेंगे, त्रिभुज में, क्योंकि जो भी काम होता है त्रिभुज में होता है आपका। तो त्रिभुज तो इतना ही आपको दिख रहा है, क्यू एस आर ही त्रिभुज है और कोई त्रिभुज नहीं यहाँ पर है। सो त्रिभुज क्यू एस आर में क्या बना आपका, लंब बटे में आधार 10 10 एंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू क्यू आर अपान में एस क्यू, और क्यू एस आर कितना 45 है, क्यू आर कितना x है और एस क्यू का मीन 60 है, यहाँ पर 60 पुट कर दिएगा। 10 45 का मान होता है 1, मीन्स 1 रखेंगे बराबर x बटे में 60। 60 की कैंची गुणा कराइए, 60 कम 60 बराबर x, या x बराबर 60 मीटर। आपको x का मान पता हो गया, देन आप यहाँ पर जानते हैं कि जो h है वो क्या है आपका 80 प्लस x मीन्स 80 और x समान 60। 80 60 कितना होता है 140, मीन्स 140 मीटर। अतः पहले पेड़ की जो ऊंचाई है बेटा वो कितनी 140 मीटर है। आपका आंसर आपके सामने है, नोट डाउन, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा है। क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति जो है वो समतल भूमि पर खड़ा हुआ है और जो प्रकाश स्तंभ का मीन्स यहाँ पर है कि एक आपके पास क्या होता है, स्तंभ होता है जहां से प्रकाश को ठीक है दिया जाता है। तो जो स्तंभ प्रकाश स्तंभ है उससे जो उसका उन्नयन कोण है कितना है 30 अंश है। मीन्स जो उन्नयन कोण आपको गिवन है, कितना गिवन है, ये 30 अंश है। और प्रकाश स्तंभ और व्यक्ति के बीच की जो दूरी है वो कितनी 100 मीटर है। जो प्रकाश स्तंभ है और जो व्यक्ति खड़ा है उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आपको 100 मीटर गिवन है। क्या पूछा आपसे, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सो देखिए ये यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका प्रकाश स्तंभ हो गया आपका, ये क्या बेटा यहाँ पर आपका प्रकाश स्तंभ है और कोई व्यक्ति कहाँ पर समतल पे यहाँ पर खड़ा हुआ है। ओके, व्यक्ति और जो यहाँ पर प्रकाश स्तंभ है इनके बीच की दूरी है कितनी है, वो 100 मीटर है। मीन्स ये आपकी कितनी हो गई बेटा, ये आपकी 100 मीटर की दूरी है। कितनी दूरी है, ये 100 मीटर की है। और आपको क्या गिवन है यहाँ पर, उन्नयन कोण प्रकाश स्तंभ और व्यक्ति के बीच का जो उन्नयन कोण है वो कितना आपका यहाँ पर है, वो 30 अंश है। मीन्स ये देखिए उन्नयन कोण आपका बनेगा कितना बेटा, ये आपका यहाँ पर 30 अंश है। कितना, ये 30 अंश है। आपसे पूछा गया प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या माना आपने, h मान रखी है प्रकाश स्तंभ की, पी क्यू और एम, पी क्यू एम। देखिए यहाँ पर देखिए माना क्या यहाँ पर है कि माना पी क्यू एक h मीटर ऊंचा प्रकाश स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ है। क्या आपने माना यहाँ पर जो PQ है वो एक h मीटर ऊंचा प्रकाश स्तंभ है और M कोई व्यक्ति है, M कोई व्यक्ति है, M कोई व्यक्ति है। दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी
बीच की दूरी 100 मीटर व उन्नयन कोण 30 अंश है। 30 अंश है। बड़ा ध्यान रखिए यहाँ पर ऊंचाई और दूरी मीन्स हाइट एंड डिस्टेंस में जो थोड़ी थ्योरी में होती है कंपलसरी होती है। थ्योरी आपको देखना ही होगी कि क्या चीज क्या है यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर पी क्यू क्या आपके पास है, एक एच मीटर ऊंचा प्रकाश स्तंभ है। मीन्स यहाँ पर ये क्या आपका है, यही आपका प्रकाश स्तंभ है। प्रकाश इसको ग्रह भी बोलते हैं, प्रकाश ग्रह या स्तंभ। ये क्या आपके पास है, प्रकाश ग्रह पी क्यू है और एम कोई व्यक्ति है। दोनों के बीच की दूरी कितनी आपको गिवन है, 100 मीटर गिवन है। और जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बड़ा 30 अंश का बन रहा है। ओके, अब देखिए गिवन यहाँ पर क्या आपको गिवन है कि जो पीएम है, पीएम वो कितना 100 मीटर है और पी क्यू कितना यहाँ पर एच मीटर है, जो कि यहाँ पर माना गया है। ओके, एंगल कौन सा आपको यहाँ पर गिवन है, पी एम क्यू, ये कितना आपका 30 डिग्री है। पर अगेन थीटा के सामने लंब बटे में आधार 10, मोस्टली यहाँ पर 10 ही बनता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 10 बनेगा आपका यहाँ पर। मीन्स त्रिभुज पी एम क्यू में क्या बना आपका बेटा यहाँ पर 10 एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू अपन पी एम। पी क्यू का मीन्स लंब हो गया और पी एम का मीन्स आधार हो गया। ये एंगल कितना गिवन है 30, मीन्स 10 अंश इज इक्वल टू बड़ा कितना आपका h अपान में 100 और 10 होता है 1 अपान में √3 इज इक्वल टू h अपान में 100। h अपान में 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, h√3 बन जा h√3 इज इक्वल टू 100 मीन्स h इज इक्वल टू 100 अपान में √3, 100 अपान में √3। और जैसे ही डिनोमिनेटर में हर में अंडर रूट में कोई नंबर आए तो आप उसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, कर दीजिएगा √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुणा। सो ये आपका हो जाएगा 100√3 अपान में 3, 100√3 अपान में 3 h, यही आपका आंसर आ गया 100√3 अपान में 3 मीटर। 100√3 अपान में 3 मीटर इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड देखिए यहाँ पर अतः स्तंभ की ऊंचाई 100√3 अपान 3 मीटर है। अतः जो स्तंभ है उसकी ऊंचाई बेटा कितनी यहाँ पर है, 100√3 अपान में 3 मीटर है। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति समतल भूमि पर खड़ा है। देखिए ये समतल भूमि है, यहाँ पर हम कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, समतल करने से नीचे जो समान भूमि होती है उस पर कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और आपसे करें कि एक प्रकाश स्तंभ, इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना 30 अंश बन रहा है। प्रकाश स्तंभ का मीन्स यहाँ पर ये एक आपके पास स्तंभ होता है, ठीक है, मीन्स एक यहाँ पर मीनार टाइप की होती है जहाँ से प्रकाश को दिया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर कि ये आपका पीक्यू यहाँ पर क्या माना हम लोगों ने, यहाँ पर एक प्रकाश स्तंभ, इसको प्रकाश गृह के नाम से भी जाना जाता है। सो पीक्यू आपका प्रकाश स्तंभ है और इनका जो उन्नयन कोण कितना 30 अंश है। तो कह रहे हैं कि प्रकाश स्तंभ और व्यक्ति के बीच की दूरी 100 मीटर है। प्रकाश स्तंभ यहाँ पर, व्यक्ति यहाँ पर है, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई है, 100 मीटर हो गई। क्या पूछा गया आपसे, तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितनी मानी हम लोगों ने यहाँ पर, h मान रखी है। तो देखिए यहाँ पर माना PQ एक h मीटर ऊंचा प्रकाश स्तंभ है और m कोई एक व्यक्ति है, m कोई एक व्यक्ति है, दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर है व उन्नयन कोण 30 अंश है। ये आपकी थ्योरी हो गई। अब देखिए PM, P ये है, M ये कितना 100 हो गया, P ये है, Q ये कितना h जो कि माना है, एंगल PMQ कितना आपका 30 है। अब त्रिभुज PMQ वर्किंग करेंगे, क्या बन रहा है आपका यहाँ पर 10, क्योंकि यहाँ पर लंब बटे में आधार की पोजीशन से यहाँ पर है, संबंध लंब और आधार में आया तो 10 एंगल PMQ इज इक्वल टू लंब का मींस PQ, आधार का मींस PM और एंगल PMQ कितना 30 अंश है, मींस 10 30 बराबर PQ कितना है h है और PM कितना आपके पास है 100 है। 10 30 अंश का मान 1/√3 होता है इज इक्वल टू h अपान में 100। कैंची गुणा कराइए आप, जैसे आप कैंची गुणा कराएंगे बेटा यहाँ पर, सो h का मान आ जाएगा आपके पास कितना यहाँ पर 100√3, 100 अपान में √3 आएगा और आप इसको कर देंगे परिमेयकरण कराएंगे, परिमेयकरण जैसे कराएंगे तो आपका आंसर 100√3 अपान में 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 की √3 से 3 होती है। अतः स्तंभ जो आपके पास यहाँ पर है प्रकाश स्तंभ है, यहाँ पर कौन सा स्तंभ है, ये प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई
100√3/3 मीटर है। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम में। इसी प्रकार से कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे हम लोग ऊंचाई और दूरी के। बस आप चैनल पे बने रहिए और चैनल को लाइक करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहिए, हम लोग इसी प्रकार मैथ सीखेंगे। ओके गाइस, सो मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।